बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि ताहिरीन। ऐ मोमिनों और मोमिनात, आज के इस खुतबे में हम इस्लामी तारीख के एक बेहद दर्दनाक और रुला देने वाले वाक़ये का जिक्र करेंगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किसने दिया? यह सवाल सिर्फ एक ऐतिहासिक सवाल नहीं, बल्कि जुल्म, साजिश और सब्र की एक पूरी दास्तान है। यह वह दास्तान है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जन्नत के जवानों के सरदारों में से एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनके ही घर में धोखे और लालच के जरिए शहीद किया गया। मोमिनों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम कौन थे? आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बड़े बेटे और अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ऐसी शख्सियत जिनकी परवरिश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हुई, जिनकी सीरत कुरान की तर्जुमानी थी, उन्हें जहर देकर शहीद किया जाना इंसानियत के माथे पर कलंक है। ऐ अहले ईमान, अब सवाल यह है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किसने दिया? इस्लामी तारीख के किताबों में, खासकर बहुत से मोहतबर इतिहासकारों और रिवायत के मुताबिक, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर उनकी पत्नी जादा बिन्ते असास के जरिए दिया गया। लेकिन यह काम यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। मोमिनों, यह वह दौर था जब मुआविया बिन अबी सुफियान की हुकूमत कायम थी। मुआविया चाहता था कि उसके बाद उसका बेटा यजीद मुसलमानों का खलीफा बने, लेकिन जब तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिंदा थे, यह मंसूबा पूरा होना मुश्किल था, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, बल्कि उम्मत में उनकी हैसियत, उनकी शरई और अखलाकी बड़ाई यजीद के रास्ते में बड़ी रुकावट थी। लोगों, तारीख बताती है कि मुआविया ने जादा बिन्ते असास को लालच दिया। मालो दौलत का लालच और यह वादा कि जहर देने के बाद उसे यजीद से शादी करा दी जाएगी। यह एक गंदी साजिश थी, जिसमें दुनिया की चाहत ने एक औरत को इतना अंधा कर दिया कि उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को जहर दे दिया। मोमिनों, जादा ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर दिया जो जिस्म के अंदर आग बनकर फैल गया। रिवायत में आता है कि जहर का असर इतना सख्त था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े बाहर आने लगे। कई दिनों तक इमाम सब्र और शुक्र के साथ इस दर्द को सहते रहे। न कोई शिकायत, न कोई बद्दुआ, बस अल्लाह की रजा पर राजी रहना। अहले मजलिस, सोचिए, यह कौन सी अजीम शख्सियत है जो इस कदर जुल्म के बावजूद फरमाती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन यह जहर सबसे ज़्यादा सख्त है। मोमिनों, और देखिए मुआविया का अंजाम। उसने वादा किया था कि ज़्यादा को यजीद से ब्याह देगा, लेकिन जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो उसने अपना वादा भी तोड़ दिया। उसने कहा, जो औरत अपने शौहर की वफादार नहीं हो सकी, वह मेरे बेटे को कैसे होगी? यानी जुल्म पर जुल्म, धोखे पर धोखा। ईमान वालों, यह वाक़या हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि दुनिया का लालच इंसान को कहां से कहां गिरा देता है। यह हमें सिखाता है कि अहले बैत से दुश्मनी का अंजाम हमेशा रुसवाई और लानत है। और यह हमें सिखाता है कि सब्र, हिल्म और अखलाक की असली मिसाल इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। मोमिनों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि एक पैगाम है। जुल्म चाहे कितना ताकतवर हो, हक को मिटा नहीं सकता। जहर से जिस्म को मारा जा सकता है, मगर हक की आवाज़ को नहीं। ऐ लोगों, आज ज़रूरत है कि हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाएं, उनके सब्र को, उनके अखलाक को और उनके अहले बैत से मोहब्बत के रास्ते को, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मुझसे हैं और मैं हसन से हूँ। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के पैगाम को समझने की तौफीक दे और हमें जालिमों के रास्ते से बचाकर मजलूमों के साथ खड़ा होने की हिम्मत दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।